दोस्तों, साल 1971 के बाद यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद एशिया में एक नया देश हमें देखने को मिल सकता है। तो बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो इरिटेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों, अराकन आर्मी की भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। ऐसी एक स्वतंत्र देश बनाने का अराकन आर्मी ने म्यांमार यूनियन के रखाइन राज्य के 18 में से 15 शहर पर पहले ही कब्जा कर लिया है। हालांकि 3 अहम स्थान अभी भी म्यांमार की सैन्य सत्ता के हाथों में। अराकन आर्मी से बांग्लादेश इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि बकायदा मोहम्मद यूनिस की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मुद्दे को लेकर मदद मांगी गई। इसके अलावा भारत से भी मदद की उम्मीद जताई है। उन्होंने बकायदा कहा कि अराकन आर्मी को रोकने के लिए हमें भारत के साथ की जरूरत है। पूरी म्यांमार की कोस्टल लाइन पर 90% पर कब्जा कर लिया है अराकान आर्मी ने। वो अलग देश घोषित हो नहीं जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सरकार बदलने के बाद और तेजी से वो काम होगा, अमेरिका की सरकार बदलने के बाद। दूसरी चीज ये है, यूनुस के हाथ में इतना नहीं है कि वो अपने शहरों का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले। जो आज गुंडा माफिया है जमात इस्लामी का जुड़ा हुआ, सब दंदनाता फिर रहा है, जिससे मर्जी लूटपाट कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है। जो आज वहां का लोकल व्यापारी है, उसकी मर्जी है, वो चाहे 500 रुपए की कोई दाम की चीज है उसको 600 में बेचे, 650 में बेचे। वो कह दे कि भाई अगर आपको दवा लेनी है तो 100 पीस लेने ही पड़ेंगे कम से कम, मेरी मर्जी। तो उसमें कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो कमजोर हो गया है। जो मरकज जैसे बोलते हैं, जो सेंट्रल है, उसके पास में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो नीचे तक में लॉ एंड ऑर्डर या बाकी चीजों को कंट्रोल कर सके। उसकी ग्रिप कमजोर पड़ रही है। जब अर्बन इलाके नहीं संभल रहे तो कहाँ वो चिटगांव के नीचे का ट्राइबल इलाका संभलेगा, जहां पे कहीं से भी बम आ जाएगा, कहीं से भी गोली आ जाएगी और मारे जा रहे हैं, गाजर मूली तरह काटे जा रहे हैं बांग्लादेशी फौजी वहां पर। इसमें यूएलए ने कहा है कि वो रखाइन राज्य में विदेशी निवेश यानी कि भारत और चीन के निवेश की रक्षा करेगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सक्रिय नेतृत्व की सराहना करते हुए अराकन आर्मी ने कहा है कि अराकन पीपल्स रिवॉल्यूशनरी सरकार सभी विदेशी निवेशों का स्वागत करती है और उन्हें मान्यता देती है, जो अराकन क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे और इसके विकास और प्रगति में सहायता करेंगे। अराकन आर्मी ने कहा कि सरकार निवेश गतिविधियों, परियोजनाओं और व्यवसाय में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखेगी। इस समय अराकन आर्मी ने नए देश को बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़े और जब बांग्लादेश में अस्थिरता फैली तो उसका फायदा उठाया। इससे म्यांमार की आर्मी कमजोर हुई, साथ ही बांग्लादेश की स्थिति का फायदा उठाकर और अराकन आर्मी से परेशान होकर रोहिंग्या मुस्लिम लोग बड़ी संख्या में बांग्लादेश में घुसने लगे। इससे अराकन आर्मी को काफी फायदा हुआ और इन्हें खदेड़ने में आसानी हुई। 2024 के आखिर में अराकन आर्मी रखाइन में स्थित म्यांमार आर्मी का पश्चिम कमांड के मुख्यालय एन शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही माउगडा पर भी कब्जा कर लिया और बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर उसका नियंत्रण हो गया। रखाइन राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने वाली अराकन आर्मी ने सैन्य जुंता से बातचीत पर भी सहमति जताई है। उससे भी बड़ी बात, वहाँ की यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन और उसकी मिलिट्री ब्रांच अराकन आर्मी, ये उस लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब है जो 3 महीने पहले असंभव सा प्रतीत होता था। ये लक्ष्य है स्वतंत्रता हासिल करने का, एक स्वतंत्र देश बनाने का। अराकन आर्मी ने म्यांमार यूनियन के रखाइन राज्य के 18 में से 15 शहर पर पहले ही कब्जा कर लिया है। हालांकि 3 अहम स्थान अभी भी म्यांमार की सैन्य सत्ता के हाथों में लगाया जा सकता है कि अन पश्चिमी मिलिट्री के क्षेत्रीय कमांड का मुख्यालय है। कुछ ही दिन पहले अराकन आर्मी ने माउंडा नगर को सेना के हाथों से छीन लिया था और इसी के साथ अराकन आर्मी का बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। यदि ये विद्रोही गुट पूरे रखाइन प्रांत पर कब्जा करने और स्वतंत्रता की घोषणा करने में सफल हो जाते हैं तो ये 1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद एशिया में पहला सफल अलगाववादी आंदोलन होगा। रखाइन प्रांत के अधिकांश हिस्से और चीन राज्य। अब दोस्तों, अराकन आर्मी की भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। ऐसी कई खबरें सामने आई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो आर्टिकल वगैरह अभी पब्लिश किए जा रहे हैं उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि भारतीय अधिकारियों से अराकन आर्मी के लोगों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के पीछे
भारत का मोटिव अपने इन्वेस्टमेंट को म्यांमार में बचाना है। भारत ने खुलकर एक भी बार अराकन आर्मी के ऊपर बयानबाजी इसलिए नहीं की। जिस तरह से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, उस समय ऐसा लग रहा था कि तालिबान के आने के बाद भारत की सारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में खराब हो जाएगी, लेकिन भारत ने कमाल की कूटनीति दिखाते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान होने से बचा लिया। म्यांमार में स्थिति सही हुई तब भारत ने अराकन आर्मी को छोड़कर वहां की सरकार के साथ अपने संबंध ठीक कर लिए। भारत का अराकन आर्मी से अब बातचीत का एक और बड़ा कारण रोहिंग्या मुसलमान का भारत में आने से रोकना है। अराकन आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान को परेशान किया, मारा पीटा और जुल्म किया है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के अंदर घुसे हुए हैं। अराकन आर्मी से बांग्लादेश इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि बकायदा मोहम्मद यूनिस की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मुद्दे को लेकर मदद मांगी गई। इसके अलावा भारत से भी मदद की उम्मीद जताई है। उन्होंने बकायदा कहा कि अराकन आर्मी को रोकने के लिए हमें भारत के साथ की जरूरत है। हालांकि भारत ने इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया। इसके अलावा कई ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें कहा गया है कि 100 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश के अंदर अराकन आर्मी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ट्रेनिंग के लिए इन्होंने 10 से 20 फरवरी जाना था और ये जो सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस के है कि उन्होंने कहा हुआ था कि ठीक है इंडिया के लिए जाके ट्रेनिंग करें। ये तो नहीं पता था कि हमें तो नहीं पता था पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं, या मतलब एक चीज़ होती है। अब ये जितने भी जजेस होते हैं, असिस्टेंट जजेस हों, सीनियर असिस्टेंट जजेस हों, जब ये जाते हैं इंडिया के, बांग्लादेश जो है ये जिसने इन्होंने ये कैंसिल किया है, बेसिकली सिग्नलिंग है जी। ये याद रखें, ये सिग्नलिंग है। अब ये जो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे शेख हसीना वाजिद के दौर में, और ये जो 16 साल का हसीना वाजिद का टेन्योर था, और अब इंडिया ने इमीडिएटली हिंदू कम्युनिटी मेंबर्स के हवाले से बात कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये वजह सिर्फ हसीना वाजिद इज नॉट द लॉजिक। देयर आर सर्टेन अदर लॉजिक्स एज वेल एंड दोज लॉजिक्स आर वेरी क्लियर। देखिए, अगर ऐसी बात हो तो इंडिया बांग्लादेश जो है वो और चीज़ें भी कर सकता है। अगर बांग्लादेश चाहे कि हमने वाकई हसीना वाजिद को वापस लेना है, तो उनको थोड़ी सी, वो जिसे कहते हैं, दे विल हैव टू टर्न द फ्लेम्स ऑन। उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें फिर ये है कि जितने इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं या बाकी जो बायलैटरल था हसीना वाजिद के हवाले से, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जसवाल साहब जो हैं, उन्होंने मीडिया को ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हाँ जी हमें ये नोट वर्बल मिल गया है, विच इज़ समथिंग अब ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का टेस्ट है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का टेस्ट है। वो बेचते हैं, नहीं बेचते, क्या करते हैं, ठीक है जी, ये एक चीज़ जो है वो पता चलेगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि इरिटेंट्स जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान वो बढ़ेंगे। बांग्लादेश के हाथ से इलाका दर इलाका निकलता ही चला जा रहा है। बांग्लादेश के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है। आज यूनुस की सरकार इतनी जो है वो पावरफुल नहीं है कि वो ढाका के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे निचले स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए। ये आज मोहम्मद यूनुस की सरकार की खासियत है। इसीलिए जो वहां पर माइनॉरिटी के ऊपर अटैक है वो बढ़े हैं, और उससे बहुत बड़ी और भी चीजें हुई हैं। हम अगर देखें तो आज बांग्लादेश के अंदर में वैसे ही जनरली लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम खराब हो गया, माइनॉरिटी के ऊपर तो हो ही रहा है, वो तो दुनिया देख ही रही है, और उसके ऊपर और ज्यादा आवाजें उठनी चाहिए। मगर कोई भी आदमी, खासतौर पर जो भी गरीब है, कोई बैंक अकाउंट से अगर पैसे निकाल रहा है, एटीएम से पैसे निकाल रहा है, तो वो घर तक नहीं जा पा रहा है, उसके ऊपर में हमले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोकल माफिया है, जो गुंडा वाहिनी है, ये एक्टिवेट हो गया। इनको रोकने वाला कोई है नहीं। बांग्लादेश की फौज डरी कापी है, वहां तक पहुंच नहीं पा रही कि भाई असलहे बंदूक वाले कौन लड़े। जमाते इस्लामी के लोग दंदनाते फिर रहे हैं। अक्सर ज्यादातर वही लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर भी रहे हैं। दूसरी चीज ये है, जब आपके इर्द गिर्द में ढाका ढंग से नहीं है, आप ढाका को ढंग से नहीं संभाल पा रहे, आप अर्बन इलाकों को ढंग से नहीं संभाल पा रहे, तो जो एकदम ट्राइबल एरिया है, एकदम बॉर्डर पे जा करके
जहाँ की टेरेन आपके हिसाब से नहीं है, जहाँ पे घने जंगल हैं, जहाँ पे पूरा जो है वो तटवर्ती वो पथरीला इलाका है, वहां पर कहीं से भी कोई भी छुप के आपके ऊपर हमला कर दे। और ऐसे अराकान आर्मी वीडियो रिलीज भी कर रही है, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, कहीं दूर पे बांग्लादेश का फौजी बैठा है, चेक पोस्ट पे ये लोग दिखाते हैं, देखो देखो वहां पे हमने स्कोप से दिखाया, उसकी खोपड़ी दिख रही है, दे धाए मारा रॉकेट लॉन्चर, उसके परखच्चे उड़ गए उस बांग्लादेशी फौजी के जो वहां पर बैठा हुआ था। ये स्थिति आज अराकान आर्मी वहां पे बढ़ती है। अरे म्यांमार तो इनके पूरा का पूरा कोस्टल लाइन तो इनके कब्जे में आ ही चुकी है।